दोस्तों, एक ऐसा मछुआरा जिसने 400 से भी ज़्यादा दिन तक दुनिया के सबसे बड़े और बेरहम समुद्र प्रशांत महासागर में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और 14 महीनों बाद वह जिंदा वापस आया। लेकिन आते ही उनको ऐसा क्या हुआ जो आत्महत्या करना पड़ गया। प्रशांत महासागर के नाम सुनते ही लोगों को पसीने आ जाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में 71% पानी है और सागर 4 भागों में बटा है: अटलांटिका, पैसिफिक, इंडियन और आर्कटिक। और सबसे बड़ा सागर पैसिफिक इतना बड़ा है कि जमीन का कुछ हिस्सा जो 165 मिलियन किलोमीटर बनता है, ये अकेला सागर 148 मिलियन किलोमीटर निगल सकता है। इस सागर पर कुछ ही आइलैंड से जो बहुत ही छोटे हैं, जो कि कुछ ऐसे आइलैंड है जिन पर आज तक कोई इंसान जा भी नहीं सकता। अब अगर गलती से भी कोई इंसान प्रशांत महासागर में गुम हो जाए तो उनको ढूंढ पाना तकरीबन नामुमकिन है। प्रशांत महासागर में 14 दिनों तक जिंदा रहने वाला इंसान का नाम था जोस साल्वाडोर अल्वारेगा। इस इंसान के पास 7 फुट की छोटी सी बोट थे जिस पर सीधा लेटा भी नहीं जा सकता था सही से। और ये बंदा 1 साल से भी ज्यादा दिनों तक जिंदा रहा इस बोट पर। समुद्र का बेरहमी का मुकाबला भी किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, जो आज तक कोई और इंसान तोड़ भी नहीं सकता। जो साल्वाडोर सिर्फ अपने किस्मत से मजबूर था कि वो इस मुसीबत में फंस गया था। यह बात है 17 नवंबर 2012 की। जो 36 साल का एक तजुर्बाकार मछुआरा था जो मेक्सिको के एक छोटा गांव इजुल में रहता था। 17 नवंबर 2012 में जोश और उनके एक साथी मिलकर फिशिंग करने के लिए निकल जाते हैं। मूल की तरह अपनी 7 फुट की छोटी बोट पर, इस बोट पर वो बहुत ज्यादा दूर जाकर मछली पकड़ नहीं सकते थे क्योंकि बोट बहुत ही छोटी थी, जिस पर एक इंजन, एक ही फ्रिज था, तो ये कुछ ही मछली पकड़ सकते थे। दोनों ने 30 घंटे में वापस आने का फैसला किया तो वो निकल पड़ते हैं। मेक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर अपना जाल समुद्र में बिछा रहे होते हैं कि अचानक एक खतरनाक समुद्री तूफान उनके पास अपनी तरफ आते दिखाई देता है। वक्त बचाने के लिए जाल को वहीं छोड़ देते हैं और बोट को फुल स्पीड पर भगाते हैं। लगभग 6 घंटों तक वह साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर ही दूर थे कि बोट का इंजन अचानक खराब हो जाते हैं। उनको साहिल भी दिख रहा था, उनका गांव भी दिख रहा था, तूफान के पीछे ही रह गया था। उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्हें अपने लोकेशन अपने बॉस को भेज दिया और जवाब का इंतजार करने लगे। किस्मत इतनी खराब निकली कि रेडियो की बैटरी भी डेथ हो गई। एक तरफ वे साइल्स को देख रहे थे, दूसरी तरफ अपनी तरफ आते हुए तूफान को, जो इतनी तेज से आ रहा है मानो कि इनको जिंदा ही निगल जाएगा। तूफान के साथ हवाओं इतनी ज्यादा तेज थी कि उनकी बोट साहिल से दूर होने लगी। कुछ ही देर में साहिल मंजर से हट गया और तेज लहरें इनके दूसरी तरफ खींचने लगी। इनके बॉस तक मैसेज पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुके थे और इनके बॉस एक सर्च पार्टी भेजी उन्हें ढूंढने के लिए। लेकिन हर गुजरे हुए लम्हे जोश की बोट दूर से दूर होती गई। तूफान की तेजी की वजह से ये लोग न कुछ देख पा रहे थे और न कुछ समझ पा रहे थे। अब ये लोग किस जगह पर है और साहिल किस तरफ। हैरानी की बात है कि सिर्फ 5 दिनों में इनकी बोट साहिल से 450 किलोमीटर दूर पहुंच गए थे। छोटी बोट होने की वजह से इनको ढूंढ पाना और भी मुश्किल हो रहा था। न इसके पास फ्लेयर गन थी और न इसके पास ऐसी कोई चीज थी जिसे वो आग लगा सके और धुएं से किसी को सिग्नल देकर बुला सके। दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन सोचने लगे, शायद बचना मुश्किल है। 2 दिन पहले खाना भी खत्म हो चुका था। मछली पकड़ने के लिए अब उनके पास कोई सामान नहीं था क्योंकि जाल पहले ही छोड़कर आ चुके थे। दोनों का भूख से बुरा हाल था कि अचानक एक परिंदा सीधा उनकी बोट पर आकर बैठ जाता है। ये दोनों एक दूसरे को देखते ही एकदम से उस परिंदे पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते हैं। दोनों को पता था कि हो सकता है कि परिंदा फिर आए
कुछ ही देर में एक और परिंदा आता है। इस बार दोनों बहुत ही तरीके से पकड़ने की प्लान करते हैं और आखिरकार वह कामयाब हो जाते हैं। इस तरह दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए बोट पर आने वाले परिंदों से अपना गुजारा करते हैं। समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इस वजह से उन्होंने बारिश के पानी को प्लास्टिक के बोतल में स्टोर करना शुरू कर देते हैं, जिसको पीकर वो जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश न पड़ते तब ये प्यास बुझाने के लिए मछलियों के खून पीते थे, लेकिन वे भी तब जब मछली पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। दिन गुजरते गए और फिर मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे। ये इमेजिन भी करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। आखिरकार जोश का साथी टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सका और 4 महीनों के बाद उन्होंने आत्महत्या कर लिया। अब बोट पर सिर्फ जोश अकेला रह गया था। चारों तरफ पानी ही पानी था, जिसको देखकर जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी नहीं नजर आ रही थी। लेकिन अपने हालात से तंग आकर वे जैसे तैसे जिंदगी गुजारने लगा। मेक्सिको के साहिल को छोड़े हुए 6 महीने से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोश अपनी साथी को भी खो दिया था। इस वजह से एक दिन जोश का एक समुद्र में कार्गो शिप नजर आती है। जो 6 महीनों में ये पहली शिप नजर आई थी। ये मंजर देखते ही उनमें जिंदा रहने की उम्मीद फिर वापस आ गई। जोश ने कार्गो शिप की तरफ मुमकिन इशारे करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से शिप इतनी दूर थी कि जोश को नहीं देख सका। देखते ही देखते जोश के नजर से शिप भी गायब होने लगे। ये सोचने लगा शायद मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है। दोस्तों जरा सोचिए, 6 महीनों तक दुनिया की ऐसी जगह फंसे हो जहां पर एक इंसान भी नजर नहीं आता, और एक लंबी समय बाद अगर आपको कोई दिखे और वे आपको न देख सके तो आपको कैसा लगेगा। 11 महीने के बाद जो इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर दूर तय कर चुका था। कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास सनलाइट से बचने के लिए सिर्फ एक अंडरवेस्ट की बचा था। आखिरकार वे घड़ी आ ही गई जब जोश की ऊपर किस्मत मेहरबान हुई। 30 जनवरी 2014 को, यानी कि पूरे 14 महीने के बाद, जोश अपने पास पानी में नारियल तैरते हुए देखे। वह समझ गया कि इस चीज की निशानी है कि पास में कोई आइलैंड है जहां से नारियल गिरकर तैरते हुए उस नजर आ रही है। थोड़ी देर बाद उसको हकीकत में एक आइलैंड नजर आता है, लेकिन उसको डर था कि ये आइलैंड उससे मिस न हो जाए। इस वजह से नदी में कूद गया, स्विम करके आइलैंड पर पहुंच गया। वे 14 महीने में जोश ने पहली बार जमीन पर कदम रखा। जब आइलैंड पर पहुंचा तो ये नज़ारे देखकर फूट फूट कर रोने लगा। उसको छोटा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहां के लोग मौजूद थे, और पिछले 438 दिन में जो उसकी पहली बार किसी इंसान के साथ कांटेक्ट था। आइलैंड मार्शल आइलैंड एक रिमोट आइलैंड था जिसको इवोन एटोनिक कहा जाता है। जोश ने स्टार्टिंग पॉइंट से ही 11,000 किलोमीटर दूर तक जोश की किस्मत तेजी थी जो इस आइलैंड पर पहुंच गया। अगर जोश का यह आइलैंड मिस हो जाता तो अगला आइलैंड 5,000 किलोमीटर फिलीपींस में होता, जो इस आइलैंड से भी 5,000 किलोमीटर दूर था। जोश के वहां से अपने घर वापस भेजा गया और पहुंचते ही एक और मुसीबत से फिर घिर गया। वापस पढ़ने पर 438 डेज के नाम से बुक रिपब्लिक की, मगर जोश पर अपने साथी को मारने की इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया। वही साथी जोश के मुताबिक आत्महत्या कर लिया था। इतना कुछ देखने के बाद जिंदा वापस आने वाला शख्स जो अपनी सफाई बयान नहीं कर सका, उसको जेल भेज दिया गया। जोश ने परेशान में आकर आत्महत्या कर लिया। और इस तरह से यह स्टोरी यहीं पे एंड होती है। उम्मीद है कि यह स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।